रुद्र रंधावा को हराकर आर्य ने आज जिस तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, तो लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। आर्य में अचानक आए इन बदलाव को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उन्हीं में से एक था गौरव आहूजा, जिसे आर्य में आए बदलाव पर हैरानी उस समय हुई जब उसके पिता गवर्नर आहूजा उससे आर्य के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। तभी गौरव आहूजा ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप किस सोच में पड़ गए? आर्य के बारे में बातचीत करते हुए गौरव ने महसूस किया कि उसके पापा बहुत शांत और कहीं खोए हुए थे। फिर गौरव के आवाज लगाते ही उनका ध्यान उसकी तरफ आया और वो कुछ याद करते हुए बोला, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आर्य के पिता विजय राठौड़ के अचानक गायब होने के बाद यह परिवार पूरी तरह टूट गया था। खुद विराट राठौड़ भी बड़ी मेहनत के बाद अपने आप को इस लायक बना पाया है। दूसरी तरफ रंधावा परिवार के अगर अभिमन्यु चंदेल के साथ संबंध अच्छे नहीं होते तो वो परिवार भोपाल का बस एक नॉर्मल अमीर परिवार होता और रंधावा परिवार और राठौड़ परिवार का आपस में कोई मसला नहीं था, कोई मुकाबला ही नहीं होता, क्योंकि राठौड़ परिवार शुरू से ही पावर में रहा था। पहले रंधावा परिवार और राठौड़ परिवार का आपस में कोई विवाद नहीं था, लेकिन आर्य का भी ऐसे अचानक अभिमन्यु चंदेल के साथ आमने सामने मुकाबला करना मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक अभिमन्यु चंदेल ने कभी भी डायरेक्ट राठौड़ परिवार का कुछ नुकसान नहीं किया था। और इस बात का तो इस केस से कुछ लेना देना भी नहीं है कि आर्य के पास सचमुच बुद्धि और बल है भी या नहीं। गौरव ने अपने पापा से सवाल करते हुए कहा, पापा मेरे मन में एक और सवाल है कि आखिर कैसे रंधावा परिवार या अभिमन्यु चंदेल के काम में आर्य ने टांग अड़ाई, जो उन लोगों ने उसे ऐसे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, तुम यहां कुछ समय भोपाल में हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर के कुछ ही समय में इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं। जयवर्धन रंधावा का छोटा भाई हर्षवर्धन रंधावा भोपाल में कमांडर की पोजीशन पर ज्वाइन करने वाला था, लेकिन यह पोजीशन विराट राठौड़ यानी कि आर्य के चाचा को मिल गई। गौरव ने हैरान होते हुए अपने पापा से पूछा, हर्षवर्धन रंधावा और कमांडर, ऐसा कैसे हो सकता है? भोपाल में हर कोई जानता है कि वो कितना नालायक है, फिर वो कमांडर बनने की कैसे सोच सकता है? वीरेंद्र आहूजा ने पूरी डिटेल में बताते हुए कहा, हां वही तो, रंधावा परिवार के अभिमन्यु चंदेल के साथ जुड़ने से पहले रंधावा परिवार ऐसा नहीं सोच सकता था, लेकिन जैसे ही उन लोगों को अभिमन्यु चंदेल का साथ मिला, रंधावा परिवार भी पावर में आने के सपने देखने लगा। और जाहिर सी बात है कि मैं नहीं चाहता था कि अभिमन्यु चंदेल इस मामले में पड़े, और फिर उस समय विराट राठौड़ ही इस पोजीशन के लिए सबसे सूटेबल इंसान था, इसलिए मैंने उसको भोपाल शहर का कमांडर बना दिया था। वीरेंद्र आहूजा ने थोड़ा रुककर आगे कहा, यह बात भोपाल शहर में सबको पता है कि मैंने रंधावा परिवार के ऊपर राठौड़ परिवार को चुना, इसलिए तो वो लोग किसी भी तरह राठौड़ परिवार को नुकसान पहुंचाकर मुझसे बदला लेना चाहते हैं, और साथ ही ऐसा करने से उनका डबल फायदा हो जाएगा। अभिमन्यु चंदेल भी हमेशा से चाहता था कि भोपाल में कमांडर की पोजीशन पर उसका कोई बंदा हो,
जिससे वो भोपाल शहर को भी कंट्रोल कर सके। इसलिए उन लोगों ने राठौर परिवार को टारगेट किया था कि इससे उनकी बदनामी हो और उनसे सारा पावर छिन जाए और वो अपने पसंद के इंसान यानी कि हर्षवर्धन रंधावा को कमांडर की पोजीशन दे दे और इस तरीके से वो भोपाल शहर पर राज करे। जब गौरव आहूजा को पूरी बात पता चली तो उसे अभिमन्यु चंदेल पर गुस्सा आने लगा और उसने अपने पापा से एक सवाल किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि अभिमन्यु चंदेल अपनी पावर बढ़ाने के लिए रंधावा परिवार का इस्तेमाल राठौर परिवार के खिलाफ कर रहा था? वीरेंद्र आहूजा ने कहा। हां, गौरव ने फिर से अपने पिता से सवाल करते हुए कहा। अच्छा, तो इसलिए आर्य बोल रहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश करे तभी वो लोग डाकुओं को यहां से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, वरना ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो पापा, क्या हम अभिमन्यु चंदेल को सिर्फ मनमानी करते हुए देख सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते? आपको अभी 5 सालों तक यहां भोपाल में गवर्नर बन के रहना है, तो आपको नहीं लगता कि आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहिए? और अगर ये काम आपके बस का नहीं है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी जानकारी देनी चाहिए। जब गौरव आगे कुछ बोलने ही वाला था तभी वीरेंद्र आहूजा ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, यह सब करना फालतू है। मैंने एक बार नहीं, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। गौरव ने कंफ्यूज होकर वीरेंद्र आहूजा से सवाल किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? आखिर उनका अभिमन्यु चंदेल के साथ ऐसा करने से क्या फायदा है? वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर उल्टा उसी से सवाल करते हुए बोला, तुम्हें भोपाल शहर में रहते हुए और घूमते हुए इतना समय तो हो गया है कि तुम्हें ये सारे मामलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या तुम्हें शहर में घूमते हुए कभी कुछ पता नहीं लगा कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही? गौरव आहूजा ने अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता पापा, प्लीज प्लीज मुझे बताइए। वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे को बताते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें ये बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि भोपाल डकैतों से आजाद हो जाए और वो बीच बीच में कोशिश भी करती रहती है, लेकिन कुछ वजह है जो उनको उन डकैतों से भिड़ने से रोकती है। और उन लोगों की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग किसी भी तरह मार्शल विराज के रास्ते में नहीं आना चाहते। गौरव ने फिर से सवाल करते हुए कहा, लेकिन मार्शल विराज का यहां से क्या लेना देना? वो कैसे इन सब में रुकावट बन रहे हैं? वीरेंद्र आहूजा ने डकैतों का पूरा मामला अपने बेटे को समझाते हुए कहा, वो सारे डकैत जो भोपाल के चारों तरफ फैले हुए हैं, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है और आपस में ही मिलकर उन लोगों ने भोपाल के हर एक जगह में कब्जा कर रखा है। सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन डकैतों को ताकत दी है और उनकी वजह से ही उनकी सरकार चल रही है। इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि उन्हें भोपाल के सारे डकैतों को बाहर निकाल फेंकना है तो उन्हें सरकारी लोगों में से बहुत सारे लोगों को इधर उधर भेजना होगा या फिर उनको उनके पद से निलंबित करना होगा। और ऐसा करना आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए
बहुत हिम्मत चाहिए, और अपने शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो उन डकैतों से भिड़ने का हौसला रखता है। अगर एक बार किसी ने आगे बढ़कर ये काम शुरू कर दिया तो बहुत ही जल्द भोपाल डकैतों से आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? ऐसा कौन होगा जो आगे आकर अपनी जान खतरे में डालेगा? वीरेंद्र आहूजा ने थोड़ा रुककर आगे कहा, जो इस मामले को हैंडल कर सकता है वो मार्शल विराज है, लेकिन सरकार कभी भी उनसे इस मामले में मदद नहीं लेगी। गौरव आहूजा ने फिर से अपने पापा से सवाल किया, क्या इसलिए सरकार मार्शल विराज को यहां नहीं बुला रही है क्योंकि उनकी जरूरत वहां बॉर्डर पर ज्यादा है? गवर्नर आहूजा ने फिर से अपना सर हिलाते हुए अपने बेटे को जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ऐसा है कि पिछले 10 सालों में मार्शल विराज ही उधर के सारे मामले देखते आए हैं। उनके बिना वहां काम तो चल सकता है, लेकिन ना तो वो उस जगह को छोड़ना चाहते हैं और ना ही वहां के लोग उन्हें छोड़ना चाहते हैं। मार्शल विराज कहते हैं कि सरहद से उनका रिश्ता उनके मरने के बाद ही टूटेगा। गौरव ने फिर से सवाल किया, लेकिन ऐसा क्यों है? गवर्नर वीरेंद्र आहूजा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको वहां से प्रमोट करके कहीं भेजा नहीं जा रहा है। दक्षिणी सरहद को सिर्फ एक ही इंसान संभाल सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल विराज है। और विराज के काम करने का अपना तरीका है। एक बार अगर वो कहीं चला जाए तो वहां के गलत लोगों का और यहां तक कि रूलिंग पार्टी का भी जीना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा यहां की सरकार नहीं चाहती। इसलिए तो वो लोग मार्शल विराज को यहां नहीं बुला रहे हैं। गौरव आहूजा आखिरकार समझ गया था कि वहां चल क्या रहा है। जितना वो ये सारी बातें समझता जा रहा था, उसे खुद पर उतना ही गुस्सा आ रहा था कि उसे ये सब पहले से क्यों नहीं पता था। गौरव आहूजा ने गुस्से में कहा, क्या इसका मतलब यही है कि यहां के मंत्री सिर्फ अपने फायदे के लिए सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, जब तुम्हें नहीं पता तो तुम अपना मुंह बंद रखो। अपने पिता की डांट सुनकर ना चाहते हुए भी गौरव को अपना मुंह बंद करना पड़ा। गौरव के पापा नहीं चाहते थे कि वो किसी भी बड़े मंत्री के बारे में ऐसी बातें करे। शहर के बाहर रहकर उनको जितना सावधानी बरतने की जरूरत थी, भोपाल पहुंचने पर भी उनको इसका ख्याल रखना पड़ता था कि कोई उनकी बातें सुन ना ले। सरकार में रहते हुए कम से कम गवर्नर को तो अपना रेपुटेशन हर तरफ बनाए रखना था, ताकि भले ही भोपाल में कुछ भी क्यों ना हो, उसकी कुर्सी को इस बदलाव से कोई फर्क ना पड़े। गवर्नर वीरेंद्र आहूजा ने अपनी बात बदलते हुए अपने बेटे से सवाल किया, मुझे भी अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। खैर, आर्य के बारे में तुम क्या कह रहे थे? वीरेंद्र आहूजा का अपने बेटे को यह सारी जानकारी देने का क्या फायदा होगा? क्या वीरेंद्र आहूजा भोपाल को दिला पाएगा डाकुओं से छुटकारा? आखिर उनके इस मामले में आर्य कैसे कर सकता है उनकी मदद?